सुल्तान के नाम। जिंदगी में कभी कोई गुल खिला के तो देखो, सादे पानी में रंग मिला के तो देखो। गम की बदली अगर छंट जाए ना तो कहना, आज के रोज हमारे साथ खिल खिला के तो देखो। कपिल में आप सबका स्वागत है। खटैक ये बोलने की वैसे जरूरत नहीं थी, सबको पता है वही प्रोग्राम चल रहा है। इतनी आदत पड़ गई ना बाजी, मुझे कोई रास्ते में मिलता है ना तो मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है। कॉमेडी नाइट्स में आपका स्वागत है। कहाँ की कॉमेडी कहाँ की नाइट, दोपहर में खड़े हम लोग। आदत पड़ जाती है ना कभी कभी। सही बात है। और जो आदत एक बार पड़ जाए वो छूटती नहीं है। क्या बोलते बाजी? कभी उल्लू को रात को सोते हुए देखा है, कभी साबुन से मछलियों को नहाते धोते हुए देखा है। अरे वो आदत कैसी जो आदत बदल जाए, किसी कुत्ते की दुम को सीधे होते हुए देखा है। बिल्कुल सही कहा भाई। और आदतें ऐसी ऐसी होती हैं लोगों को। कुछ लोग सड़क पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। कि बस आएगी, नजर आ ही जाएगी तुझे, यूं करके देख रहे हैं तो ऐसे के जल्दी से आ जाएगी। ऐसे करते करते सड़क के बीच में आ जाते हैं। बाद में पता चलता बस इधर से आ गई। डबल रोटी। एक होती है डिस्काउंट मांगने की आदत। हाँ। एक आदमी ने देखा बेवकूफ आदमी 1000 रुपए का हार लेने गया नोटों का, वहां पे भी जाके बोला 900 का लगा ले। अबे जो चीज है ही 1000 की घर पे पड़ रही है उसको तेरे को 900 कैसे लगा ले? हाँ। और कई लोगों को आदत होती है जानबूझ के चीज पूछने की, नजर भी आ रहा होता है। एक अच्छा भला आदमी अपनी गाड़ी धो रहा है, उसको आगे पूछे शर्मा जी गाड़ी धो रहे हैं? कहते नहीं छोटी कार है ना, पानी दे रहा है उसको, बड़ी होके बस बन जाएगी ना जब तो पूरी फैमिली बैठ के जाएंगे। अच्छा कुछ लोग ट्रेन में बैठे होते ना, अपना पेपर नहीं पढ़ते, जो बगल में पढ़ रहा होता ना उसमें घुस घुस के पढ़ रहे होते। बंदा अपना पेपर पढ़ रहा है, उसमें मुंह डाल देते बीच में। अडवाणी जी मान गए। वो जो पढ़ रहा था ना उसको पता है, कहता नहीं मेरे से तो नहीं माने, तू मना ले भाई। अच्छा वो वाला पेपर ले लिया, अब उसका ध्यान दूसरे पेपर पे। ये अब क्या पढ़ रहा है? ये दीपिका का भी कोई पता नहीं चलता। कल धोनी के साथ फोटो लगी हुई थी, आज है जी पता नहीं आजकल। वो कहता देख ले भाई, तू तेरे कहने से मानती तो तू कर ले। धीरे धीरे करके सारा पेपर उसके हाथ में आ जाता है, और जिसने खरीदा होता वो बेचारा बैठ रहा होता। फिर वो पूछता भाई अभी तक माने अडवाणी जी कि नहीं? यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसी आदतें होंगी। जी कोई है यहाँ पे? जी मैम। हाय कपिल। हाय। आपको क्या आदत है? मेरे हस्बैंड है ना, कभी भी देखो ना तो फोन पे बिजी रहते हैं। तो आप कम किया करें ना उनको फोन। आप मेरा फोन तो देखते भी नहीं है वो। तो आपको बुरा लगता है बेसिकली उनकी ये आदत। तो क्या चाहती हैं आप? काम ना करें, वो काम के ही फोन आते होंगे ना उनको। काम के फोन आते हैं तब पति बुरे। अगर पति काम ना करे, फोन बजना, निकम्मा सारा दिन घर पे बैठा रहता है। आप चाहती क्या है पतियों से? आप कभी साहब आप ही कुछ आप ही मेरे बारे में कुछ समझ पाए हैं। बीबिया कभी भी मर्दों की कुर्बानी समझ नहीं पाती है। हाँ, आपने तो बड़ा देश के लिए जान दी है ना। कभी आपने बीवी की कुर्बानी समझी है? आपके बच्चों को पैदा करती है, सुबह आपको उठाती है, आपके लिए खाना बनाती है। कई बार मौजे जैसा मुंह होता है पति का, उसके मौजे तक का ख्याल रखना पड़ता है उसको। आप तो सुबह सुबह 4 पराठे ठूस के ऑफिस निकल जाते हैं। कभी आपने रियलाइज किया है कितना काम करती? बच्चों को संभालो, कपड़े वपड़े, ये वो, खाना वाना। एक बच्चा पैदा करना पता चल जाए आपको। बीवियों की कुर्बानी नहीं समझ सकते हैं। कैसा इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया था, बड़ी कुर्बानी दी आपने। बैठ जाइए, एक दूसरे से मिलकर रहा करिए। और कोई हमारे दोस्त जिनको ऐसा लगता है कि उनकी किसी आदत से उनके घर वालों को परेशानी है या उनको खुद को परेशानी है? जी मैम। हेलो कपिल जी, मेरा नाम कविता पटेल है। जी कविता जी। मेरे पति को नींद में बोलने की आदत है। अब नींद में भी ना बोले। जागते हुए आप बोलने नहीं देती, नींद में बोलता है तो उसको वो आपको बर्दाश्त नहीं है। सो रहा तो दबा क्यों नहीं देती गला पे चारे का एक ही बार में? अच्छा कई लोग ना ये प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें नींद में चलने की आदत है। वो बेसिकली आदत कोई नहीं होती, वो जानबूझ के चल रहा होता है कि बीवी सो रही है, यही मौका निकल लो। बीवी उड़ जाती है, पकड़ा जाता है, नहीं
नींद में चलने की आदत है। सोने दीजिए बेचारे को रात को, सुबह उठ के तो आप ही को बोलना है। उसकी तो बोलती बंद बेचारे की। कोई बात नहीं, खुश रखा करिए, करने दीजिए जो करते हैं। जी। और पाजी मैं किसी की आदतों को क्या लूं पाजी, मैं तो अपने घर वालों की आदतों से बड़ा परेशान हूं। मेरी दादी देख लो, वो शराब नहीं छोड़ रही, मेरी बुआ जुआ नहीं छोड़ रही, मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ रही। क्या मतलब करूं तो करूं क्या मैं? टल्ली है, टल्ली, दादी टल्ली है। एक तो इसकी दारू की आदत से बड़ा परेशान हूं मैं। क्या है बोल? बच्चों मैं कब से ढूंढ रही हूँ, क्वार्टर नहीं मिल रही है। इतनी तेरी उम्र हो गई ना दादी, क्वार्टर छोड़, तू कहीं सत्संग हो रहा है उसका एड्रेस ढूंढ जाके, या कहीं आंखों का फ्री मेडिकल चेकअप हो रहा है ना, वो जाके रास्ता ढूंढ रहा। होटल ढूंढ रही है तू। ऐसे क्या करता है? जो खोया है वही ढूंढूंगी ना। नहीं तो क्या जाके मैं सिद्धू पाजी को ढूंढूं? मेरा दवा लगा रही है दारू पी के। दादी बस कर, अब तूने बड़ी पी ली, अब छोड़ दे पीना यार। अच्छा, वाह बिट्टू वाह, आज कह रहा है पीना छोड़ दे, कल कहेगा खाना छोड़ दे, फिर कहेगा जीना छोड़ दे। अरे अगर छोड़ने का इतना ही शौक है बिट्टू, तो स्कूटर निकाल और देसी दारू के ठेके में छोड़ दे मुझे। टिकाने आ गई। स्कूटर में तेल होता ना, ठेका छोड़, मैं तेरे को पटरी पे छोड़ के आता, रेल की पटरी पे, नीचे तकिया रखे ना तेरा, खुचुक 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 करवाता तेरा मैं। क्या मिलता तुझे दारू पी के? बिट्टू, I don't drink because of happiness. I drink because of helplessness. In short, मुझे लत लग गई। और आपको पता है मुझे ऐसी वैसी लत नहीं लगी। एक बार इसके दत्ता की दारू की बोतल में शराब कम हो गई, सीधा इल्जाम मुझ पर लग गया। अपने पति का शक झूठ साबित ना हो, इसीलिए मैंने भी पीना शुरू कर दिया। What to do, what to do, what to do, what to do. राजू, राजू, कहाँ मर गया राजू? एक नंबर का निकम्मा नाला कहीं का। हुआ क्या? अरे मैंने उसे कहा था नींबू पानी देने के लिए, पता नहीं क्या बना के दे दी, इतना कड़वा पूरा का पूरा फर्श पे गिर गया। स्मेल करो। विस्की? क्या? बहू कहीं की! क्या किया तूने? मेरी पूरी की पूरी विस्की फर्श पे गिरा दी। अरे कोई वहां नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मैं वहां जाकर टाइल्स निचोड़ कर पीऊंगी। सच कहती हूँ, आज तक ऑन द रॉक्स पी है, आज ऑन द फ्लोर पीऊंगी। किस घर में आ गई हूँ? दाढ़ी पियक्कर, बुआ जुआरी, पति निकम्मा, मतलब क्यों शादी की मैंने इस घर में पाजी? तो किसने कहा था शादी करने को? सारे निकम्मे हमारे घर में, तेरे घर में तो सारे कमिश्नर रिटायर हुए हैं। तेरे बाप की स्टोरी बताऊं मैं? इतना कमीना ना बाजी, हम लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं पहाड़ी एरिया में, तो बंदरों से अपना सामान छुपाते हैं ना। इसका बाप जाता है ना, बंदर अपना सामान छुपा रहे होते हैं। ये आ गया बुड्ढा है। कोई शेर हाल भी आता है ना, कुत्तों को बिस्कुट डालते हैं, वहां पे खड़ा होता है यूं करके, अजीब ही सोच रहा, काश में कुत्ता ही होता। तो ये भी तो सोच सकता है कि काश में सेठ होता। सोच छोटी है, और सोच से भी छोटी बेटी दे दी मेरे को। बहुत हो गया तुमसे, तो बात ही करना बेकार है। तेरे से बात करके बड़ा मेरे को पीएचडी तेरी गवर्नमेंट। बिट्टू, बिट्टू इधर देख। बिट्टू, देख मैं किसे लाई हूँ। मिर्गी, ग्रे क्लेश, गंजेपन का इलाज, शराब से छुटकारा, हर प्रॉब्लम का इलाज बंगाली बाबा बोती वाला। तो ये किसी का क्या इलाज करेगा? उसको तो खुद को मिर्गी पड़ी हुई है। ए, कौन है बेटा? खुले। हम हैं बाबा बंगाली। हम वो हैं जो हर बला को दूर कर देते हैं। कर देते हो? करो इसको। शर्मा जी, इसके सामने तो बेइज्जती मत करो। अरे बेइज्जती तो मैं इनके सामने कर रहा हूँ, अब ये वहां पे खड़ा तो मेरा क्या कसूर? चुप रहिए आप। बाबा जी, आपने पहले किसी का कुछ छुड़वाया है?
लाइसेंस दिखाकर स्कूटर छुड़वाया है, जमानत देकर साले को छुड़वाया है, शेर के मुंह में से अपने पैर को छुड़वाया है। बाबा जी ने सर पे लाल ठुल्लू लगाया है। अबे छोड़ू, तेरे से ज्यादा मैंने छुड़वाया, तूने क्या छुड़वाया? कैसे? मैंने अपने बाप को अपने मामा से पिटते हुए छुड़वाया है। मैंने अपनी बुआ के हाथ से 90 साल का बुड्ढा छुड़वाया है। बुआ और बुड्ढा दोनों एक ही नारियल में 2 स्ट्रॉ डालकर नारियल पी रहे थे। बुड्ढा बेचारा कमजोर, बुआ बड़ी तेज, इतनी जोर से खींचा बुड्ढा पूरा नारियल में खींच के ले गई। वो तो शुक्र है बुड्ढे ने बड़े साइज के शूज पहने हुए थे, मोटो तक जाके अड़ गया, मैंने खींच लिया। ये कुछ ज्यादा हो गया। तो शुरू किसने किया था बे ठुल्लू? तेरे को तो ये भी नहीं कह सकता बाबा जी का ठुल्लू, तेरा तो अपना ही है। ठीक है, 1 मिनट, मैं अपनी कहानी में से शेर को हटाता हूँ, तुम जरा बुड्ढे को नारियल में से बाहर निकालो। पापा जी इधर आइए, आप मेरा एक काम कीजिए, किसी का पति छुड़ा दीजिए। नहीं, हम किसी का पति तो नहीं छुड़वा सकते, लेकिन अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो, हाँ। तो हम अपने आप को तुम्हारे लिए कुर्बान कर सकते हैं। तेरी बोतली उखाड़ कर तेरे हाथ में दे देनी मैंने। तो करने क्या है यहाँ पे? ये बता, दादी की शराब छुड़वाएगा कि नहीं? अरे 2 मिनट में। अरे 2 मिनट बहुत ज्यादा है, 1.5 मिनट में पूरी बोतल खटक जाती हो। एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे झाड़ू पहुंचे से ना हमारी दादी की शराब ना छूटी, पूरे घर में झाड़ू लगवाऊंगा मैं। अबे बाबा को छोड़ दे, दादी को बुला ले पहले। वो तो फर्श चाट रही है अंदर। ओ पियक्कड़ बुढ़िया, क्या कहा? मैंने कहा पियक्कड़ बुढ़िया। कोई नहीं कहेगा दादी है मेरी, मुक्का मारूंगा जैसे कहा। अच्छा, होता हो तो ऐसा हो। बुढ़िया कहता है, लेकिन पियक्कड़ कभी नहीं कहता। और मोहल्ले वालों का क्या, वो तो आजकल एड्रेस भी आपके नाम से देने लगे। भाई साहब आगे से राइट, फिर लेफ्ट, फिर वो पिया तो बुढ़िया खड़ी होगी, वहां से लेफ्ट ले लीजिए। अच्छा, मोहल्ले वाले को छोड़, अपने पति को संभाल। पति को देख, पोता किधर है? पोता जो नहीं होता। रमेश, दादी, अच्छा, वाह, सिद्धू जी, हाँ मोहल्ले वालों की जुबान पे ताला नहीं लगा सकती, इसीलिए अपने होठों पे बोतल लगा लेती हूँ। हाँ, छलका जान। दादी तू चिंता ना कर, इसलिए इन्होंने बुलाया। ए बाबा, ये बाबा है, बाबा बंगाली, और बाबा जी ये है सही कहा ना। जैसे ही मुझे पता चला कि एक 70 साल की टल्ली सरफिरी बुढ़िया है, मैं समझ गया यही होगी डॉली। वाह मेरे बाबू, वाह वाह, क्या बात है, सही पहचाना आपने। बस इज्जत बरकरार रखिए, लेकिन जिंदगी में कभी घमंड नहीं की मैंने। डॉली, तुझे मानना पड़ेगा, इतना सारा पीने के बाद भी तू इतना नॉर्मल रहती है। मैं तो इतना से भी चढ़ा के घर पहुंच जाऊं तो बीवी पकड़ लेती है। अच्छा, इधर आ, एक बात बता, तू पीकर अपनी बीवी पे चिल्लाता है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि और प्यार से पेश आता हूँ। इसीलिए तो पकड़ा जाता है मोटू। नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव किया कर। That's my mistake। अबे बाबा, खड़ा खड़ा मेरी दादी से टिप्स क्या ले रहा है शराब छोड़ने के? सीधा क्यों नहीं बोलता तू उसकी शराब छुड़ाने आया? हाँ। क्या? हाँ? ये बाबू मेरी शराब छुड़ा देगा? हाँ सच? हाँ। मम्मी जी ये क्या किया? पापा जी शराब दे देंगे। सच? साथ में चकना भी दे देना। Salted peanuts। ए दादी, वो वाला शराब नहीं, वो शराब वो वाला हो। अच्छा, खत्म कर देगा तुझे। ये छुड़ाएगा? ये? बाबा पे हाथ उठाया, अब तू भस्म हो जाएगी। अब मारते हो, अब मरो, अब मरो।
अपने पापा की दुकान पे काम करूंगा, मोबाइल के सिम बेचूंगा मैं, मुझे नहीं करना पापा। ये ले, चला गया जिसको पैसे देके लाई थी, करा लिया ना नुकसान बुढ़िया में हमारा। और नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ है। मैंने तो पहले ही बापे से शर्त लगा ली थी कि अगर मम्मी जी की शराब नहीं छूटी ना तो तू मुझे 1000 रुपया दे के जाना। मुझसे ज्यादा भला मेरी मम्मी जी को कौन जानता है। ये देखिए 1000 रुपया देकर गया है। बापे से जीत गई मैं, बापे से जीत गई मैं। हमसे उसकी शराब की आदत नहीं छुड़वाई जा रही, ये जुए की आदत पाल के बैठी हुई है। शादी आती तेरे को। तो तू आज इसे कुछ नहीं कहेगा। 1000 रुपया जीत के लाई है। इस बात पे तो मैं आज पीऊंगी। ए दादी, बस बस बस, अभी तू नहीं पिएगी। तेरी आदतें बहुत बिगड़ गई है। पहले तू रात को पीती थी, अब तू दिन में शुरू हो गई है। अरे बिट्टू, घड़ी तो देख कितना बजा है। क्या घड़ी पे दिखा? कौन है साथ? दादी, तू नहीं हटेगी कभी जिंदगी में। चले। ओए, तांडव। मेरी दारू की बोतल तोड़ दी। अब की अभी नई बोतल ले आ, नहीं तो मैं। दादी, मम्मी, और दादी कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मम्मी जी। हाय राम, दादी ऊपर क्या कर रही है? ऊपर क्या कर रही दादी? पतंग लड़ गई हमारी, निकालने गई है। क्या? अंधी है, तेरे को दिख नहीं रहा सुसाइड कर रही है। क्या? कूद जाऊंगी, जान दे दूंगी, मर जाऊंगी। बिट्टू, अगर मुझे शराब की बोतल नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई ना तो मैं चुड़ैल बनकर तुम सबको सताऊंगी। क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा के रखी है? मेरी बीवी से कंपटीशन क्या करती है? कुछ नया कर। मैं कूद रही हूँ। दादी, तुझे मेरी कसम, अगर तूने कूदी लगाई तो। बिट्टू, मेरा बच्चा, देखा आप लोगों ने, खून आखिर खून होता है। पिला दे, स्ट्रॉ डाल के पिला दे। अभी कूद ले। बिट्टू, अब मैं नहीं रुकूंगी। मैं फोन करता हूँ। देगा नहीं सही, लेकिन मेरा अपना है। ज्यादा मत मंगा ना, एक आधा ही मंगा लेना। और दादी, मैं ठेके पर नहीं, दादाजी को फोन कर रहा हूँ। तो 2 मंगा ले, उनको भी तो पीने का शौक है। और मैं उनके शौक के लिए नहीं, तुम्हारी शौक सभा के लिए उनको बुला रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं नहीं रुकूंगी। दादी, दादी, तेरे को एक रुको, बिट्टू, कूदना नहीं दादी, कूदना नहीं तुझे। बिट्टू, तुझे सुसाइड कर रहा है? रुक जा। चल वीडियो ऑन कर लिया, इंटरनेट पे डालूंगा। चल कूद, चल करना। मुझे सुसाइड करना था, मर्डर नहीं करवाना है। आइडिया कैंसल। आगे से दारू मांगेगी? बिल्कुल नहीं। चलो। अच्छा, ठीक है। अच्छा बिट्टू, राजा बेटा, सुनना, इतना सा भी नहीं मिलेगा। तू नहीं मानेगी रात। हाय भगवान। आज अगर आप लोग खुशी से अपनी कुर्सियां भी फाड़ दें, जीते रहो। आज अगर आप खुशी से अपनी कुर्सियां भी फाड़ दें तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ है बॉलीवुड की यंग जनरेशन के सबसे फाड़ू एक्टर रणबीर कपूर। जोरदार तालियां। और एक बात मैं और बतानी चाहूंगा बाजी, रणबीर दिल के इतने अच्छे इंसान हैं, मतलब ये जो पटाखे फोड़े ना लास्ट में, ये खुद लेके आए थे कि मेरी एंट्री जो है ऐसी होनी चाहिए थी। तो भाई हमने पटाखे फोड़वा दी, पेमेंट दे। यार ये पटाखे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। यार बेशर्मों वाली बात वही, ये पटाखे नहीं, वो जो फोड़े फूड़ करके। अच्छा वो नहीं, क्या है ना कपिल भैया, मैंने 20 लाए थे, तूने तो सिर्फ 8 फोड़े, तो किसके पैसे मांग रहे हैं? भाई 20 लाओगे तो 20 ही फोड़ देंगे, तो हमें क्या बचेगा बाबा जी का ढुल्लू। गर्ल्स कम। नो नो नो, नहीं, मैं इनको पेमेंट करनी है भाई, पेमेंट करनी है। दूसरे की चीज को भी अपने समझते। आइए। लिसन, कपिल भैया कुछ बोल रहे, सुनो।
गोरी, इनको क्या पता भैया किसको बोलते हैं। Yeah, listen, we are belong to very Bhukkad Nangar family. We don't have, we are totally, so we have don't money, okay? जब भी हमसे कोई पैसे मांगता है ना, हिंदी में बात करता हूँ, इनको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही। जब भी हमसे कोई पैसे मांगता है, हम एक ही चीज देते हैं, ओके, you do like this, yeah, and the another hand like this. Now say बाबा जी का ठुल्लू। You say बाबा जी का ठुल्लू। Very nice. Now you can exit. Your payment is coming after you. Okay. Thank you so much. जनाबे अली, तहे दिल से मैं आज ये कहना चाहता हूं, या तो मैंने सचिन तेंदुलकर को सल्यूट मारा है खड़ा होके जब उसने वो वनडे जिताया था डेजर्ट में, और या बदतमीज दिल के लिए आज नवजोत सिंह सिद्धू खड़ा होके जैसे एक बैट्समैन डबल सेंचुरी बना के आया होता ना, खड़ा होके सल्यूट मारता है ऐसे आदमी को। और क्या बात है। और मेरी सारे हिंदुस्तान की दिल से दुआ है, जो दिल से दे दुआ तो भिखारी अमीर है, मोती ना दे सके तो समंदर फकीर है, देता रहेगा सारे अंधेरों को रोशनी जब तक तेरे वजूद में रोशन ज़मीर है। वाह। All the best. मुझे तो मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया। जी पता भाई। नहीं मैं भी प्रमोशन भी क्यों कर रहा हूं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बोल, ये बाबा जी की क्या ठुल्ला ठुल्ली ठुल्लू भाई, एक आम इंसान जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाता है, सरकार को टैक्स देता है, सरकार की तिजोरियां भरता है, बदले में इंसान को क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। पूरा 1, 2, 3 महीने फिल्म के ऊपर आप काम करते हो, शूट करते हो, उसके बाद 2 महीने प्रमोशन करते हो, सारा पैसा प्रोड्यूसर कमा जाता है, आपको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। So that is all kind of। अच्छा यार तू लगता है इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। या। तूने ये शो शुरू करवाया। या। नंबर 1 शो, तालियां। Thank you। नंबर 1 शो। थैंक यू। क्या TRPs? या। अभी भी तू गरीब लग रहा है, तो तुझे क्या मिला? बाबा जी का चुप कर दिया जलेबी की तरह इकट्ठा। तो रणबीर, आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है, और आपके बहुत सारे फैंस आप देख सकते हो, भर भर के लड़कियां आई हुई हैं। आज तो आंटियां भी ब्लीच करा के बैठी हैं। रणबीर आइए प्लीज बैठिए आप। एक बार जोरदार तालियां रणबीर के लिए। आज हमारे पास हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा चिराग मौजूद है। मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि वो जब छोटे थे, उनके पिताजी उनको बताते थे कि वो जब छोटे थे, यानी मेरे दादाजी की उनके पिताजी आगे उनको बताते थे कि मतलब आपकी फैमिली से ही शुरुआत हुई फिल्मों की। मतलब आप सब जानते ही हैं, आप शायद ये बात नहीं जानते कि अंग्रेज जो हैं वो मेरे ख्याल से 1932 में चले जाते, लेकिन वो इनके दादाजी की शूटिंग देखने रुक गए थे। इतनी इन्होंने फिल्में मतलब बनाई। तो रणबीर, कैसा फील करते हैं आप? मतलब आपके घर में तो सारे के सारे सुपरस्टार, मेरे ख्याल से इनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठी होती होगी, इनको समझ नहीं आता किसके फैन आए हैं। मेरे हैं, पापा के हैं, मम्मी के हैं। तो कैसा फील होता है रणबीर? बहुत अच्छा फील होता है, बट आई थिंक इसके पीछे भी एक कारण है। आई थिंक मेरे बड़े दादा से लेकर सब स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं करते थे, इसलिए सबको एक्टर बनना पड़ा। और मैं भी एक्चुअली जब मैं छोटा था, मुझे कहीं हवा लग गई कि एक्टर बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मेरा भी पैशन वहाँ से जाग उठा। अच्छा। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मेरी फैमिली अभी 80 साल से कंट्रीब्यूट करती आ रही है फिल्म इंडस्ट्री को। सो मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी जो मुझ पर सौंपी गई है, मैं उसको एक अपने तरीके से, अपने ढंग से आगे लेकर जाऊँ, अपनी सोच से, अपने नज़रिए से। एंड आई होप दैट दे आर प्राउड ऑफ मी। तो रणबीर, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान है, बिकॉज एक्टर बनना चाहते थे, वैसे कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं actually काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ। मैं अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। 12 तक पढ़ाई की है मैंने। सचिन तेंदुलकर फेल कर दिया, वो 8 तक है। आपकी एजुकेशन के बारे में बताओ। हाँ जी, आप कहाँ तक पढ़े हो? 7वीं। आई एम जस्ट क्रॉस्ड
मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री मेरी फाड़ी है अभी जस्ट। लड़कियों, हाँ बैठी बर्फी खा लो नोच के। तो रणबीर, ये बेशर्म में आप किस तरह का किरदार कर रहे हैं? जैसे आपकी जितनी भी फिल्में हुई तकरीबन आपने हमेशा अलग अलग फ्लेवर लोगों को दिखाया, लड़कियां भी छेड़ी, सब कुछ किया। ये जो बेशर्म है, इसका तो नाम ही बेशर्म है। तो अभी तो लाइसेंस मिल गया, कुछ भी कर सकता हूँ। टाइटल ही बेच रहा हूँ। नहीं तो हमें तो पहली फिल्म से पता चल गया, जब तौलिया लेके आए थे ना। इनको फिल्मों में आने की इतनी जल्दी थी, इनको डायरेक्टर ने कॉल किया, बाथरूम में से सीधे निकल कर घर पहुंच गए। तो बेशर्म में किस तरीके का रणबीर हमें देखने को मिलेगा? जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसका नाम है बबली। बहुत ही दिल पे एक इंसान है। वो ऐसा मानता है कि उसके सीने में दिल नहीं, जिगर है जिगर, और ये कभी टूटता नहीं है। ओके, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। और एंड में आई थिंक हम यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी गलत काम करने का सही तरीका नहीं होता। जैसे आप उसका पूरा कॉन्ट्रडिक्शन हो, हर गलत काम आप सही तरीके से दिखाना चाहते हो, बट बबली नहीं। वन टू थ्री, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के मैं तो आई मंडप में दूल्हा छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के मैं तो आई मंडप में दूल्हा छोड़ छाड़ के। सिग्नल तोड़ के आई है? मुझे लगा भैंस कहीं से अपना संकल तोड़ा के आ गई है। गेट आउट। हेलो, गेट आउट। गेट आउट नहीं कहना। मैं बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पे आई हूँ, समझे ना? क्या मुश्किलों का सामना करते आई हो तुम यहाँ पे? बहुत मुश्किलें सही है, मैंने पता है रणबीर। मैं तुम्हारे चक्कर में ना यहाँ पे अपनी शादी छोड़ के आई हूँ, पता है? हाँ सच में कह रही हूँ। क्या हुआ ना कि मेरे को ना बहुत प्रेशर लगा हुआ था, मेरे को लू जाना था, लेकिन ना मैंने सोचा कि लू तो मैं दिन में 37 बार जाती हूँ, रणबीर तो एक बार आता है ना शो में कभी कभी, तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गई तुम्हारे लिए रणबीर, आजा। है ना? ओ वाओ, अच्छा हुआ तेरा घर वाला बच गया। तो ये आप शादी के मंडप से उठ के आई हैं? हाँ। कितनी बेशर्म दुल्हन, शादी वाले दिन भी जिसने वैक्सीन नहीं कराई। सोचो वो क्या। नहीं ज्यादा बीच में नहीं बोलना, समझे ना? मैं ना चौथा फेरा चल रहा था, दूल्हा आगे था, मैं पीछे थी। फिर मुझे पता चला कि रणबीर आए हुए हैं आपके घर पे, तो मैं पीछे से निकल के आ गई। अब प्लीज मुझे धोखा मत देना, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, दुनिया को पता चल जाएगा। जैसा तेरा मुंह किसी को दिखाना मत। उस दिन इसने मुंह दिखा दे मेरी भैंस को, फटा हुआ दूध दिया उसने। चले यहाँ से, निकलो बाहर। अब नहीं निकल सकती, अब तो मैं मंडप से मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हूँ ना। अब तो रणवीर तुम्हारे चक्कर पे पहुंच गई हूँ, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? दुनिया को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। पता कैसे नहीं चलेगा? पूरा भोपू लगे साथ में। अरे ये बोंबू नहीं, ये तो मेरे चौंचू हैं, अरे मेरे चाचा हैं। अरे मैं इंट्रोडक्शन तो कराना भूल ही गई, इंट्रोडक्शन कराती हूँ मैं आपकी। चाचा रणवीर, रणवीर कपिल, कपिल गुत्थी, गुत्थी रणवीर, रणवीर गुत्थी चाचा, सिद्धू साहब कपिल, कपिल ऑडियंस, ऑडियंस गुत्थी, गुत्थी रणवीर। ये जो आपने नाम बताया वो क से है या ग से है? वो मेरा दिल है वैसा, क से मेरा दिल है, नाम मेरा ग से है। आप ना एक काम करो, चुपचाप मेरे साथ शादी कर लो जल्दी से, प्लीज प्लीज शादी कर लो मुझसे। यार प्लीज मत बोल यार, प्लीज बोलता है तो मतलब मेरे से रहा नहीं जाता। लड़की प्लीज बोलती है तो मतलब मैं मान जाता हूँ। मान जाते हो? आपको पता है मैंने ना आपके नाम का इधर टैटू भी कराया हुआ है, देखो, आर लव जी। इसकी बात मैंने झूठ बोल रही है ये पिछले हफ्ते इसने रंजीत के लिए बनवाया था। रंजीत दुखी है, झूठ बोलती है। नहीं मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे। प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। आपने कहा था ना मानोगे, मान तो गई हैं, चलो शादी कर लेते हैं। वाओ, आपको पता है मैं तो ना आपके लिए शादी से ना, जहाँ पे मेरी हो रही थी शादी,
वहां से सेहरा भी लाई हूँ, ये देखो दूल्हे का। अरे ओ विग भी उसका साथ में ही आ गया। ये दूल्हे का विग, ये ना सेहरा है, दूल्हे का विग साथ में आ गया था। इसको ना आप यहाँ से पकड़ लो ऐसे करके, ठीक है? आप ना इधर से आके बारात लेके आओ भी। क्या सपने थे शादी के मेरे, क्या हो गया? ये मेरे चाचा जी हैं, बड़े अरमान से आए हैं। आपके पास पता है इनका अरमान था, इसलिए नहीं आई मेरे साथ, मेरी रक्षा करने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने सोचा कि भतीजी की शादी में नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा, है ना? आपके दामाद हैं चाचा जी, खूब पेमेंट करेंगे अच्छी, कोई बात नहीं, है ना? चलो एक मिनट ऐसी नहीं, बारात तो है नहीं, कपिल सुनो ना। चलो मैं नहीं बता रहा, अकेला दूल्हा आता अच्छा लगता है क्या? नहीं, दूल्हे को आने दो। मैं वीडियो वाला। नहीं मैं वीडियो वाला, मैं वीडियो ठीक है, फिर बारात में मैं ही नाच लेती हूँ साथ में। चलो बारात तो आ गई है, अब सुहागरात मनाते हैं। करोड़ों लड़कियों के दिल तोड़ दिए तूने बेवकूफ। सिद्धू पाजी, हाँ जी, बारात के बाद डायरेक्ट सुहागरात? शॉर्टकट। लॉजिक है उसके पीछे, मैं बिना साइंस के कोई बात नहीं करती हूँ। फेरे तो लिए नहीं आपने? फेरे तो वहां लेके आई हूँ ना, जिस बारात से भागी हूँ वहां से फेरे लेके आई थी। चलो ठीक है, कर लो वैसे भी बाजी, वैसे भी जो टिकनी होती है ना बिना फेरे के भी टिक जाती है, जिसमें नहीं टिकना फेरे लेके भी नहीं टिकती। क्यों अंकल? लो इधर बैठो यहाँ पे आप। स्वागत मनाते हैं, ओके? ये मैंने घूंघट ले लिया, ठीक है? अब मैं शर्मा रही हूँ। एक मिनट, जल्दी पड़ी है, बड़ी आग लगी है। खूबसूरत लड़की देखी नहीं, आग लगी है। आप ही क्यों, जिंदगी भर के लिए आप क्यों? मैं धीरज धरो सैया। छोड़ना मेरी भैया, मरोड़ दी कलाई आ। ओके, अभी ना मैंने घूंघट ले लिया है, आपको क्यूटी पाई, ठीक है? अच्छा अभी आपको ना मेरा ना घूंघट उठाना है, जैसे स्वागत में उठाते हैं। आपको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन मेरे को भी नहीं है। शादी मतलब रोमांस, गाना मतलब रोमांस, बिना गाने के कैसे रोमांस होगा? गाना तो गाओ ना थोड़ा सा, घूंघट उठाने से पहले कोई रोमांटिक कुछ गाना। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। कैसा लग रहा है? मुझे तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे पूरा का पूरा सुलभ शौचालय लग रहा है। शर्मा जी, कब से रोक के रखा है? जाओ जाओ, हल्के फुल्के होके आ जाओ जाओ। वाह, इसको कहते हैं हस्बैंड। मेरे 16 सोमवार की व्रत कामयाब हो गए। देखो मैंने कब बताया था जब आई थी मैंने कि मैंने प्रेशर रोक के रखा हुआ। इनको अब तक याद है कितनी फिक्र है अपनी दुल्हन की। वाह, चलो जाओ अभी यहाँ से आप। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की कपिल, पर हुआ नहीं। इट्स ओके, इट हैपेंड गुत्थी। मतलब अब मेरी सुहागरात नहीं मनने की, मतलब हनीमून पे नहीं जाना हमने। बैरी पिया, बैरी पिया। हनीमून पे जाएंगे ना? हाँ ओके। हनीमून पे जाएगा हाँ बाबा जी का चलो सुहागरात ना इसी 2 मिनट डांस तो कर लो यार। करवाओ भाई, जो भी करना चाहती है निकलो यार, करा दो। नहीं तो जाएगी नहीं है। बजा लो बोंपू टुल्लू। सॉरी रणबीर, एक्चुअली क्या हमें भी नहीं पता चला, हमारा दरवाजा खुला रहता है, कोई भी घुस से आता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। खैर रणबीर के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप बैठिए रणबीर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने अपने घर में ही सुपरस्टारडम देखी है
परदादा जी से लेके दादाजी, फिर आपके पापा, फिर आप, मतलब आप जब फिल्मों में आए, पहली फिल्म से लेके अब तक सारी की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट। फिर भी कभी एक दिमाग में कभी आया था कि यार ऐसे कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी मेरे जहन में भी नहीं आया था कि मुझे आज ये मौका मिलेगा। आप जैसे एक टैलेंटेड नौजवान इस मंच पर, हिंदुस्तान का सबसे मनपसंद शो पर, मेरी फिल्म बेशरम, बैठ जा। मैं झलक दिखलाजा के बारे में बात कर रहा था। ओके गाइस, लेट्स चेंज द टॉपिक। रणबीर, जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं आपको बताऊं कसम से, आज तुम्हारी इतनी ज्यादा चाहने वालियां, यहाँ चाहने वालियां ही बोलूंगा क्योंकि ज्यादा लड़कियां आई नहीं हैं, और चाहने वाले भी हैं, बड़े बुजुर्ग सब रणबीर से प्यार करते हैं। तो मैं ये मौका कभी भी उनके हाथ से नहीं जाने देता, बिकॉज बहुत कम ऐसे होता है रणबीर कि आप बड़े पर्दे पर जब आते हो तो ये लोग आपके लिए नाचते हैं, गाते हैं, तो बड़ा कम मौका मिलता है इनको भी और आपको भी 1 to 1 लोगों से बातें करने का। तो आप एक एक करके रणबीर से बात कर सकते हैं। मोहतरमा, यस हेलो सर। हाँ, प्लीज कॉल मी रणबीर। नो सर, क्या बैंक में जीएम है? वो बैंक में क्या है? सर ऐसे किया कि जैसे आर्मी में कोई बड़ा अफसर रिटायर हो गया है। Come on, you are a girl, he's a guy, man. जी, मेरा नाम गुंजन है, गुंजन ठाकुर। गुंजन, या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज तक आपने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया है, क्या आपको याद है कि आपने फर्स्ट डेट किसको किया था? हाँ, बिल्कुल याद है। मैं आई थिंक 8वीं क्लास में था। किसी के टेरेस पर एक पार्टी चल रही थी। बच्चे लोग 7 बजे तो सबको घर जाना था, सबकी मम्मी डैडी वापस बुला देते थे। तो जब सूरज नीचे आ रहा था, वो जो लड़की थी वो कहीं रो रही थी बैल्कनी पे। तो मैं वहाँ गया हीरो के जैसे, बोला, व्हाई यू क्राइंग? एंड शी सेज, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू। तो वहाँ मैं कुछ हक्का बक्का हो गया, मुझे पता नहीं था अभी मैं क्या बोलूँ, अभी ये ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट कैसे पाऊँ। तो मैंने सीधा हाथ बाहर निकाला ऐसे और बोला, नाउ डू यू ट्रस्ट मी? That was my first date. वेरी इनोसेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कभी मेरे साथ डेट पे नहीं गई। गुंजन, ऐसा क्या आया था दिमाग में मैं ऐसे रणबीर से सवाल करूं? सर मुझे लगा शायद मुझे भी डेट पे ले जाएं। Of course. मैं अभी दोनों हाथ करूंगा। मैं दोनों नहीं पकड़ूंगी और भागूंगी नहीं। प्लीज डोंट। थैंक यू सो मच। मैं दोनों हाथ दे दूंगी, भागूंगी भी नहीं। हाईलाइट करा के आई बालों में आज है। तो कहाँ के रहने वाली गुंजन आप? गुंजन, बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली? या दिल्ली में कहाँ के रहने वाली हो? दिल्ली में करोल बाग में रहती थी मैं। बाग में क्यों, घर में क्यों नहीं? आप घर दिला दीजिए, मैं घर पे रहना शुरू कर दूंगी। मेरे दिल में अपना घर बना लो गुंजन। चलो गुंजन, आती रहा करो शो में, अच्छा लगता है ग्लैमर शो में। सी टेक केयर, ध्यान रखना, खाना टाइम पे खा लेना है। थैंक यू। और कोई? हाँ जी, ये रणबीर का सच्चा फैन है, जल्दी जल्दी में बड़े भाई की कमीज पहन के आ गया। हाय रणबीर, मेरा नाम जयदीप है। जयदीप। मेरा क्वेश्चन है, आप काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर है इंडस्ट्री में, सो अगर आपको चांस मिले लड़की का रोल प्ले करने का तो आप करना पसंद करोगे? मुझे नहीं लगता मैं गुत्ती जैसा रोल कर पाऊंगा। आज मैंने वाकई में मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर मेरे सामने परफॉर्म करते देखा एंड मुझे एक्चुअली खुद कंफ्यूजन बीच में होने लगा, ये एक्चुअली लड़की है या लड़का है। बट आई थिंक मुझे एक ऐसा किरदार निभाना है जो इसके जैसा है। Really? The things that he does, being a stand-up comedian बहुत मुश्किल है। And I mean this honestly. इसका जो now I'm leaving. We will shoot some other day, okay? और बहुत लोगों को ऐसा कॉमेडी टाइमिंग नसीब नहीं होता। आई थिंक ही इज ब्लेस्ड, बहुत ही टैलेंटेड है एंड मेरे भाई ने, और मैं एक
बात रणवीर के बारे में कहना चाहता हूँ, बहुत ईमानदार इंसान है। मैंने 700 रुपया दिया तो 1400 रुपए की तारीफ की मेरी। जयदीप, हमारे शो में कोई भी आता है ना, कोई नाराज नहीं जाता, सब खुश होके जाते हैं। आपने कहा कि रणबीर अगर लड़की का रोल ऑफर हो तो वो करेंगे या नहीं। मैं यहीं पे आप दिखा देता हूँ। रणबीर भाई, आप हम दोनों सहेलियां बनते, ठीक है? टीना, मैं मीना, ठीक है? बैठ जाओ, ऐसे ही लड़कियां बैठ के बातें करती ना, कॉलेज के पार्क में बैठे हैं हम लोग। हाँ। सुन टीना, बोल मीना। नेक्स्ट फ्राइडे रणबीर बेशरम चलें। वहाँ मर जाना। You don't like? बहुत ही खराब एक्टर है, मेरा तो फेवरेट इमरान खान है। खबरदार रणबीर के बारे में कुछ कहा। क्या खराब? पर्दा निकल के तुम्हें जब भी पाल लेता, क्या करता है तुम्हारे साथ? मेरा रणबीर भाई लगता है क्या? खबरदार रणबीर को मेरे बारे में भाई कहा तो मेरी उस पर गंदी नजर है। सुनना मीना, बोलना टीना, शादी के बाद कितने बेबी होंगे तेरे बच्चे मुझे मौसी मौसी कहेंगे, कितना मजा आएगा। नहीं सुन 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 सुन। हाँ। मेरे 4, तेरे 4। हाय रब्बा, 4 2 साल बाद हम उसको इधर उधर कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों को कि बच्चों के पापाओं को? पापा को। देख लिया, यही करेंगे फिल्म में लड़की बन के। उल्टी उल्टी फरमाइशें लेके आए तो हमें फिर पूरी करनी पड़ती है। चलिए, थैंक यू जयदीप, थैंक यू। रणबीर के लिए एक बार जोरदार तालियां। रणबीर, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले हमने किरण खेर जी के साथ एक एपिसोड किया था। उसमें आपके इतने बड़े फैन आए कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि जब कभी आपके शो में रणबीर आए तो हमें जरूर बुलाना, और उनको हमने आज बुलाया है। प्लीज, ये आपके बड़े ही बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं और इन्होंने आपके गाने पे डांस किया था। हाय, यू वांट टू डांस ऑन बलम पिचकारी, राइट? व्हाट्स योर नेम? सौरभ चंद्र। सौरभ। हाय। पहले सौरभ डांस करेंगे, फिर रणबीर उनको ज्वाइन करेंगे। जोरदार तालियां एक बार। शुक्रिया। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त जो रणबीर से बात करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं? जी जी। मोहतरमा, चमकती हुई। Hi, my name is Subhanu. Hi Ranveer, hi Kapil. My question is, आप ऐसा क्या करते जो इतनी सारी लड़कियां आपकी फैंस हैं आपकी? एक्चुअली मैंने नहीं, मम्मी पापा ने किया था। मैं तो बस फिल्मों में काम करता हूँ। मैं बहुत एम्बैरेस हो जाता हूँ, मुझे इतना अटेंशन मिलता है लड़कियों से। कुछ तो स्पेशल करते होंगे। कुछ नहीं करता। जैसे कपिल सर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं तोलिया में भागता हूँ, ये वो करता हूँ, शायद उसकी वजह से। बट मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है। थैंक यू। बानू, इस शो का ना, इस शो का आज तक मतलब 26-27 एपिसोड में सबसे तगड़ा डायलॉग अगर कोई है तो वो मम्मी पापा ने किया था। सबसे तगड़ा, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। सिद्धू सर, ये वाकई में ट्रू है ना? डायलॉग नहीं है, फॉल्ट कर ही नहीं सकता कोई यार। सुबानू, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे में ऐसा क्या नहीं है जो लड़कियां मेरी तरफ देखती हूँ? मैं तो आपका हर शो देखती हूँ और आपको ही देखती हूँ। मैं थोड़ा स्टाइल में किया करना है, नहीं करना मैंने। ये कोई और पूछना चाहता है? थैंक्स सुबानू, प्लीज। और कोई हमारे दोस्त? कौन? गर्ल्स प्लीज माइक दीजिए मैम को। फ्लोर पे। हाँ, अरे अब यार, हमारे स्टार खुद ही माइक देने जा रहे थे। जी, मैं भी इधर ही बैठ जाता हूँ। बड़ा दोनों लड़कियों के बीच में घुस के बैठा हूँ। Hi Ranveer. Hi, what's your name? My name is Gayatri. Hi Gayatri. My question is, आपकी मम्मी आपकी वाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रही है? I mean, what kind of daughter-in-law does she want? I think वो इतने में खुश होगी कि वो लड़की हो। I don't think इससे ज़्यादा, I don't think anything else. I've got something for you. Sorry? I've got something for you.
A wife? Can I just no for you? Yeah, can I just come? Yeah, of course. क्या लेके आई हैं? हैं? ये तुम मैं लोगों को बहुत ना प्यार पाप से- लगेगा लड़कियों को ये तो। दिखाओ। आयो दे लो। तू ही ले आता मेरे लिए कुछ। Hi, Denise. Oh, how sweet. Thank you. रणबीर से बोलो वही करे शो, ठीक है? मैं आपकी भी बड़ी फैन हूँ। फोटोग्राफ मेरी को जगह दे है। जाके। तू मेरे लिए उबले हुए सिंगाड़े ले आता। अब मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं जिनके लिए रणबीर जो फिल्म में कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गए हैं। इनकी फिल्म की हीरोइन पल्लवी शारदा। जोरदार तालियां पल्लवी के लिए। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स पल्लवी। थैंक यू। बहुत बहुत हमें भी जब भी पागल थोड़ी सी मर जाए कहीं तो। रणबीर कपूर ने हमसे महंगा डील लगाया क्या? पल्लवी के लिए जोरदार तालियां। पल्लवी, सबसे पहले तो आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि सब जानते हैं कि ये पल्लवी की जो है वो डेब्यू फिल्म है और पहली फिल्म जो है वो हमारे सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री के। कैसा फील कर रही हैं पल्लवी आप? He's obviously the most amazing actor. इतना अच्छा लग रहा है। नर्वस फील कर रही हूँ। इतनी बड़ी पिक्चर है, मैं पहली बार आ रही हूँ इतने कितनी बड़े बड़ी स्टार के नर्वस साथ। क्यों फील? कितनी बड़ी? 8 घंटे की फिल्म है। आपकी जैसा, जैसे आपका नाम है, इनका भी नाम फिल्म में तारा शर्मा है। अच्छा। और पूरी फिल्म में शर्मा रही थी, अब फाइनली बेशरम बन गई है। ऑब्वियसली यार, रस खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पल्लवी के बारे में एक चीज मैं आपको बतानी चाहूंगा कि पल्लवी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है। Am I right, पल्लवी? Yes. मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं थोड़ी डिफरेंट होती है जो आम जिंदगी में बोली जाती है। आपको भी आपकी रंगत चढ़ी होगी जरूर। What is the Australian accent? Can you say something in the Australian accent? Hi Kapil, how are you? It's really nice to be on your show tonight. Really? But I don't have time. But I want to ask you one thing. Why? Are you sure you were not joking? अब तुम अगर मुकरी तुम्हें माता रानी पाप लगाएगी मैं बता रहा हूँ। जोरदार तालियां पल्लवी के लिए। यार कपिल जी, अब हमारी बेशरम फैमिली तो पूरी हो गई। तेरी फैमिली कहाँ है यार? ऐसे कोई भी भटक के अंदर आ जाता है घर पे। ना बुआ दिखाई दी, ना दादी दिखाई दी। ओए बिट्टू! बिट्टू! ओए कहाँ है तू? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाप रे, ये तो आपकी बुआ बिट्टू बिट्टू! आपकी बुआ अंधी है क्या? बिट्टू मुझे ना नेल कटर चाहिए। रणबीर कपूर आने वाला है, मुझे अभी सजना भी है। नेल कटर बजाय नेक कटर दे दूं? कितने मुझसे? और नेल कटर टूट कहाँ है? ये घर में खाने को सलाद नहीं है, ये कहाँ से ककड़ी डाल के अंधी बनी हुई तेरे कहाँ नजर आएगा? दिखा इधर। ओए खाने को हमारे खीरे नहीं मिल रही, ये कहाँ लेके घूम रही है? पता पड़ोस में पार्टी चल रही है। ये भी दो, सलाद में उनके काम। सैंडविच से चुरा कर लाई हूँ। रणबीर कपूर! बदतमीज बेशरम! तेरे को शर्म नहीं आती बुआ? गेस्ट के साथ ऐसे बात करते हैं? नहीं ठीक है ठीक है, मेरे गाने हैं, बेशरम बदतमीज। हाँ, देखा? दिल से दिल को राह होती है। आओ जी जरा बात करें। मैंने कहा जी बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो फिर मैं बात पक्की समझूं? तेरे को शर्म नहीं आती? लाल किले से पहले की बनी हुई तू रणबीर पर डोरे डाल रही है। रणबीर कौन है ये आदमी? ये सम्राट जादूगर शंकर की ड्रेस पहन के आ गई बेचारे को डराने। इसको छोड़ो, इस नालायक को। तो फिर बात पक्की हो गई तो अब हम शादी कर लेते हैं। चलो जी सुहाग के गाने गाओ। दादी 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 दादी, ओए बर्तन में न टकरा जाना, क्या कर रही तू? क्या बताऊं बिट्टू, क्या बताऊं? जैसे ही मुझे पता चला कि रणबीर आया है, मेरे दिल में बर्तन तो क्या कीर्तन बजने लगे। धड़क 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 वहां से भागते भी आई हूं मैं। हाय हाय, जोनदार है पुत्र, जोनदार है। जवाई है आपका। चुप कर।
शगुन की पप्पी ले ले पहले। क्या कहती मार ये थप्पड़ के। ओए ओए ये देखो कितना बड़ा हो गया। ठीक से देखो। इतना सा एक बार और को। कितना बड़ा हो गया रणबीर। इतना सा था। सच्ची कह रही हो सिद्धू जी, इतना सा था ये। तब भी नहीं देखी थी इसे मैं। आज अचानक इसे देखकर दिल भर आया मेरा। इधर आ, इधर आ। गाल से गाल लगा, सबको देखने दे। लग रहा है ना मेरा बेटा? जवाई है तेरा। तेरा बेटा कहाँ से लग रहा है? ऐसा लग रहा है बेटा तेरा कहाँ से लग रहा है? वो ऐसा लग रहा है ताजमहल के पास कब्रिस्तान बना हुआ है वो पुराना। Don't mind him. इसको पता नहीं है इनके खानदान से मेरा पुराना नाता है। तेरा काय का पुराना? तो अखबार फेंक के आती थी वहां पे। समझाती हूँ। इनके परदादाजी पृथ्वीराज कपूर जी। हाय हाय हाय। सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। कंट्रोल। उन्हें ऐसा बोलना किसने सिखाया? मैंने सिखाया। सपनों में। इनके दादा श्री श्री राज कपूर जी। उनके लिए जूता जापान से कौन लाया? मैंने। और सुनो, रणबीर के चाचा जी शम्मी कपूर जी। हाय 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 व्हाट अ हैंडसम मैन। उनको डांस करना किसने सिखाया? रणबीर, लेट मी चेक, तू उनकी तरह डांस कर पाता है या नहीं कर पाता है? एक मिनट। बिच्छू, क्या है? जरा गाना गा दे। फिर चले जाओगी पक्का दोनों? तेरी बुआ की कसम, जाऊंगा। ठीक है, ओरे। गॉर्जियस लेडी प्लीज कम ऑन द फ्लोर। आजा आजा। मम्मी जी क्या कर रहे हो अपने जवाई के साथ? बहुत अच्छा नाश्ता है, बहुत अच्छा नाश्ता। उसके बाद भी है इनके पापा चिंटू जी। हाय क्या बताऊं, बहुत प्यार करते थे मुझसे। वो दीवाना था मेरा। ओह माय गॉड। बहुत सारे लव लेटर लिखे उन्होंने मुझे। झूठ बोल रही है। सच्ची कह रही है, एक तो अभी भी है। ये देखो क्या लिखा है? चिंटू लव्स डॉली। ये तो बाहर है, असल माल अंदर है। पढ़ती हूँ। डॉली डॉली डॉली, क्या करूं डॉली? सच कहता हूँ डॉली, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ समझ में नहीं आता क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ? एक काम कर डॉली, तू होटल चल, मैं तुझे कॉन्याक पिलाता हूँ। तू वहाँ मुझे देखकर स्वेटर बुनती रहना, मैं तुझे देखकर डफली बजाता रहूंगा। मम्मी जी आप मेरा काम खराब कर रही हैं। चुप कर मुई, समझती नहीं है। मैंने इसे अपना बेटा कहा है, उस रिश्ते से ये तेरा भाई हुआ। चल वरमाला छोड़, राखी बांध। मैं जा रही हूँ, इधर आ। ये चिंटू जी के लिए याद से देना उन्हें। रणबीर खुश रहे। ए दादी चलो निकलो अभी यहाँ से, चलो। मैं भी जा रही हूँ। मम्मी जी क्या कर रही हो? अंदर लड़का ही है, ज्यादा मिलो मत। एक बार जोरदार तालियां पल्लवी और रणबीर कपूर के लिए। और देवी और सजनों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारा हंसता जागता जीता जोकर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पर आपकी जिंदगी रंगीन करेगा। प्लीज बिग हैंड कॉमेडी नाइट्स विद। रणबीर, मुझे आपने जोकर नाम लिया तो मुझे एक चीज याद आ गई। जोकर वर्ड जब भी कभी हम सुनते हैं तो एक नाम याद आता है, मेरा नाम जोकर, जिसमें द ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब ने काम किया था। और इस तरीके का काम किया, इस तरीके की फिल्म बनाई कि आज भी जब कभी टीवी लगती है तो मैं पूरी देखे बिना उठ नहीं सकता। एक बार राज साहब के लिए जोरदार तालियां। और हमें इस बात की खुशी है कि उसी खानदान के
एक चिराग रणबीर हमारे साथ मौजूद है। रणबीर, हम चाहते हैं कि राज कपूर साहब को हम एक छोटा सा ट्रिब्यूट दें, उनके गाने पे ऊपर इनका इनेक्टमेंट हो जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।